अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस वीडियो का मकसद आपको कुछ ऐसी टेक्निक सिखाना है और आपके अंदर एक ऐसी स्किल डेवलप करना है जिससे कि आप घर बैठे पैसे कमा सकते हैं। जैसा कि इस वीडियो के टाइटल में आपने देखा है कि इसमें मेंशन्ड है कि यूट्यूब और एसईओ को यूज़ करते हुए आप ऐसी कुछ टेक्निक्स हैं जिनसे कि आप इन दोनों प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए पैसे कमा सकते हैं। दोस्तों, अगर मैं सिर्फ एसईओ को आपको सिखाना शुरू करूं तो इसमें शायद एक बहुत डिटेल्ड डिफरेंट डोमेन की वीडियो मुझे अलग से बनानी पड़ेंगी, लेकिन आप फिक्र ना करें। इस वीडियो का मकसद आपको स्टेप बाय स्टेप एक उस लेवल पे लेके जाना है कि जहाँ से आप घर से या किसी भी वक्त अपनी टाइम के मुताबिक आप टाइम इस चीज़ पर लगा के एक हैंडसम अमाउंट, एक अच्छी अमाउंट आप कमा सकते हैं। दोस्तों, जिस लेवल पे मैं आपको लेके जाने की बात कर रहा हूँ उस लेवल पे जहाँ से आप एक ऐसा ज़रिया अपने लिए बना सकें जिससे कि आप पैसे कमा सकें, उसके लिए कुछ स्टेप्स हैं जो कि आपको करने होंगे। इनमें सबसे पहले आपको एक वेबसाइट चाहिए होगी, और मैंने जैसे कि यहाँ पे वर्डप्रेस वेबसाइट लिखा है वो इसलिए कि वर्डप्रेस का यह फ़ायदा है कि इसमें आपको बहुत सारी आप एक काम से बच जाते हैं, आपको बनी बनाई वेबसाइट मिल जाती है। और वर्डप्रेस एसईओ के लिए बहुत पावरफुल एक बना बनाया सिस्टम है। वर्डप्रेस में वेबसाइट बनाने में मैं अभी डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि इसके लिए एक सेपरेट वीडियो है, तो अभी हम इसको डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। इसके बाद आपको सोशल पेजेस बनाने होंगे जैसे कि फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन। इसके बाद आपको एक स्ट्रॉन्ग एसईओ का प्लान चाहिए होगा। स्ट्रॉन्ग एसईओ प्लान का मकसद कि जिसमें आपने पूरी स्ट्रेटेजी प्लान करनी है कि आपने जो वेबसाइट बनाई है उसको आपने गूगल के अंदर टॉप पे लेके जाना है। फॉर एग्जांपल मैं आपको जैसे दिखाता हूँ, एग्जांपल के तौर पे अगर यहाँ पे मैं लिखता हूँ मीडिया टॉक, अब आपने देखा मैंने गूगल में मीडिया टॉक लिखा, इसने सबसे ऊपर इस साइट को रैंक किया। ये वो साइट है जो कि मैं एग्जांपल के तौर पे यूज़ करूँगा और ये मेरी साइट है। तो इसके लिए एक स्ट्रॉन्ग एसईओ का प्लान चाहिए, उसमें ऑन साइट ऑप्टिमाइजेशन भी शामिल है और ऑफ साइट। अब ये ऑन साइट ऑप्टिमाइजेशन क्या है और ऑफ साइट क्या है, इसके ऊपर भी मैं सेपरेट डिटेल डिस्कशन करूँगा, इसलिए अभी मैं जस्ट आपको ये स्टेप्स बता रहा हूँ। इसके बाद जब आपकी वेबसाइट बन जाएगी आपको कुछ टूल्स अवेलेबल हैं जो कि गूगल की तरफ से प्रोवाइड हुए हैं। उनके थ्रू आपको अपनी साइट को मुसलसल मॉनिटर करना होता है कि वो किस जगह पे आपकी साइट कितनी पॉपुलर है, क्योंकि आपकी जितनी साइट पे ट्रैफिक आएगी, जितने लोग आपकी वेबसाइट विज़िट करेंगे, उतना ही ज़्यादा आप पैसे कमा सकेंगे। और साइट के ऊपर ट्रैफिक किस तरह से लेके आनी है बेसिकली वो हम इस पूरे प्लान में डिस्कस करेंगे। ये तो हो गया वेबसाइट के हद तक के टास्क। दूसरे जो टास्क हैं जैसे कि हमारे टाइटल में मेंशन था कि यूट्यूब चैनल बहुत पावरफुल चीज़ है और इसके ज़रिए आप अपनी वेबसाइट पे भी ट्रैफिक लेके आ सकते हैं और प्लस यूट्यूब चैनल से एक अलग से ख़ुद से भी पैसे कमाए जा सकते हैं। तो मैं आपको सिखाऊंगा कि आप यूट्यूब चैनल कैसे क्रिएट कर सकते हैं और अपने यूट्यूब चैनल को आपने ऑप्टिमाइज़ करना है। ऑप्टिमाइज़ का मतलब कि यूट्यूब पे जाके कोई कुछ सर्च करे तो आपकी वीडियोस, आपके चैनल की वीडियोस सबसे पहले ऊपर नज़र आएं।
जैसे कि मैं अगर YouTube पे जाता हूँ और यहाँ पे कुछ भी सर्च करता हूँ, जैसे कि लर्न एसईओ, तो अब ये जो आप देख रहे हैं वीडियो, ये सबसे टॉप पे आ रही है। तो ये मैं आपको तरीका सिखाऊंगा इस स्टेप में ऑप्टिमाइज़ कैसे करते हैं चैनल को और चैनल की वीडियोस को। और ये थंबनेल जनरेट करने का तरीका बताऊंगा कि किस तरह से हमने वीडियो का थंबनेल क्रिएट करना है। थंबनेल क्या होता है? थंबनेल, जैसे कि आप ये वीडियो का एक इमेज देख रहे हैं, इसको थंबनेल कहते हैं। इसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि आपने अपनी YouTube वीडियो जो आपने क्रिएट की है उसका टाइटल क्या रखना है और उसके टैग्स कैसे क्रिएट करना है। टैग्स क्या होते हैं? जैसे कि आप ये वीडियो देख रहे हैं, अगर मैं इस पर क्लिक करूं, बल्कि अगर आप ये देखें यहाँ पे इसके कुछ टैग्स आपको नज़र आ रहे हैं। एसईओ टिप्स, एसईओ ट्यूटोरियल फॉर बिगनर्स। ये बेसिकली जितनी भी वीडियोस की लिस्ट आपको नज़र आ रही है, ये इन टैग्स पे बेस कर रही है। खैर मैं आपको ये बहुत डिटेल में इस पे भी सारा सिखाऊंगा। दोस्तों, किसी भी वेबसाइट के लिए आपको सबसे पहले चाहिए होती है होस्टिंग। मैं जितना भी काम करता हूँ, मैं अपनी वेबसाइट के लिए होस्टिंग जो है वो ख़रीदता हूँ GoDaddy से। GoDaddy एक बहुत अच्छी सर्विस है, अमेरिकन बेस्ड कंपनी है और इनके चार्जेस भी कम हैं, इनके डोमेन नेम्स भी बहुत सस्ती हैं और प्लस यहाँ पे होस्टिंग भी आपको बड़े अच्छे कम कीमत पे मिल जाएगी। ये आप जैसा कि दे सकते हैं, पर मंथ भी आप ले सकते हैं। ये टोटली आपके अपने ऊपर है कि आप शुरू में एक वेबसाइट की होस्टिंग लेना चाहते हैं या एक ऐसी होस्टिंग लेना चाहते हैं जिस पे कि आप कई वेबसाइट्स होस्ट कर सकें। वेबसाइट का डोमेन नेम लेने से पहले आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आप के जहन में ये चीज़ होनी चाहिए कि आपने किस चीज़ पे वेबसाइट बनानी है। और मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप उस चीज़ पे वेबसाइट बनाएं जिसके अंदर आपका इंटरेस्ट है। वो उसकी ये रीज़न है कि अगर आप अपने इंटरेस्ट की बेस की साइट बनाएंगे, आपके लिए उसको आगे लेके चलना बहुत आसान होगा। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मैंने साइट चूज़ की थी न्यूज़ साइट। मैं अगर यहाँ पे मीडिया टॉक लिखूँ तो क्योंकि मैंने ये पहले से ही ब्राउज़ की हुई है तो मेरे पास आ रही है, मैं इसको ओपन करता हूँ। साइट अभी ओपन हो रही है। जैसे कि ये साइट है, ये हम सिंपल वर्डप्रेस में बनी हुई एक साइट है जिस पे कि आपको मुख्तलिफ न्यूज़ नज़र आएंगी, लेटेस्ट न्यूज़। मैं अभी आगे चल के आपको डिटेल में बताऊंगा कि किस तरह से मैंने इसको ग्रो किया। दोस्तों, अगर मैं आपको इस साइट की डिटेल्स बताऊं कि मैंने इस साइट को जनवरी 2020 में स्टार्ट किया था, और जब मैंने इस साइट को स्टार्ट किया था तो आप के जहन में ये चीज़ होनी चाहिए कि एक नई साइट को सर्च इंजन जो हैं बहुत जल्दी उसको एक्सेप्ट नहीं करते। तो अगर मैं अब आगे चल के आपको इसकी डिटेल्स दिखाऊंगा। अगर आप जनवरी से देखें तो अभी एंड ऑफ मार्च है, तो विद इन 3 मंथ्स टाइम मैं आपको इस साइट की ग्रोथ दिखाऊंगा कि कितनी जल्दी ये ग्रोथ इसकी हुई और क्या टेक्निक्स यूज़ की गई इसको इस लेवल पे लेके आने के लिए। अगर आप देखें तो एक इसमें एक ब्रांड आइडेंटिटी को यूज़ किया गया। ब्रांड आइडेंटिटी का मतलब कि एक, जैसे कि आप देख रहे हैं कि मेरी डोमेन नेम, मेरा एक लोगो स्पेसिफिक है, वो मैंने इसको यूज़ किया है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैंने न्यूज़ साइट चूज़ की, तो आपको इसका थीम और लुक जो है वो न्यूज़ बेस्ड साइट की तरह नज़र आ रहा होगा। अगर दोस्तों हम इस साइट को थोड़ा ब्राउज़ करें तो आप देखें इस पे आपको मुख्तलिफ
ये न्यूज़ नज़र आ रही हैं। जैसे कि मैं अगर इस न्यूज़ पे क्लिक करूं तो ये पेज ओपन हो गया, और इस पे अगर आप देखें आपको कुछ एड्स नज़र आएंगी, या जैसे कि ये एक ऐड है। और अगर मैं नीचे जाऊं थोड़ा, अब ये आपको देखने में तो टेक्स्ट ही लग रहा होगा, लेकिन ये भी एक ऐड है जो कि टेक्स्ट के साथ इस तरह से मिक्स हुई है कि यूज़र को जो साइट आपकी साइट पे आया होगा उसको पता नहीं चलेगा कि ये ऐड है या आपकी साइट का ही कोई पेज है, लेकिन असल में ये एक ऐड ही है। इसी तरह ये भी एक ऐड है। इन एड्स के बताने का आपका मकसद ये है कि बेसिकली यही एड्स ही हैं जो कि जिनके थ्रू हमने पैसे कमाने होंगे। अब ये आपके जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि ये एड्स हमें कहाँ से मिलेंगे। अब ये एड्स हमें मिलेंगे गूगल एडसेंस से। गूगल एडसेंस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आपको मुख्तलिफ एडवर्टाइज़र से एड्स लेके आपकी वेबसाइट पे एड्स लगाने के लिए प्रोवाइड करता है। अगर मैं यहाँ पे टाइप करूँ गूगल एडसेंस, बेसिकली ये प्लेटफॉर्म भी आपको गूगल प्रोवाइड करता है। अब अगर मैं इसमें बेसिकली मेरा तो क्योंकि ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है तो मैं तो साइन इन करूँगा, आपको दिखा दूँगा, लेकिन आपको एक नया अकाउंट क्रिएट करना होगा। वो आप इस बटन पर क्लिक करेंगे और आगे एक फॉर्म आएगा जिसमें कि आपको अपनी वेबसाइट की डिटेल्स ऐड करनी होंगी और आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। दोस्तों, गूगल एडसेंस जो है इस पे आप अकाउंट तो क्रिएट कर लेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया आप गेटिंग स्टार्टेड पे क्लिक करके अकाउंट क्रिएट कर लेंगे। लेकिन गूगल एडसेंस से एड्स लेने के लिए आपको इस पे अपनी साइट अप्रूव करवानी पड़ती है। अप्रूव कराने का प्रोसेस क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली आप ये गूगल एडसेंस पे जब आप अकाउंट क्रिएट कर लेंगे और लॉगिन करेंगे, आपके पास इस तरह का डैशबोर्ड आ जाएगा। आप जाएंगे साइट्स पे, अब साइट्स पे जाने के बाद आप ये ऐड साइट का बटन क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपनी वेबसाइट का एड्रेस टाइप करेंगे और नेक्स्ट का बटन दबाएंगे। इसके बाद आपकी साइट का एक ऐड होने का एडसेंस के पास एक अप्रूवल का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि एडसेंस का क्राइटेरिया जो है किसी भी वेबसाइट को एक्सेप्ट करने का वो थोड़ा सा टफ है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा ट्रिक यूज़ करेंगे, मेहनत करेंगे, तो एडसेंस आपको अपनी साइट के लिए अप्रूव कराने में कोई इतना ज़्यादा फ़िक्रमंद होने की बात नहीं है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरी साइट media.talk.pk जो कि एडसेंस से अप्रूव है। अब मैं आपको जो मेन मकसद है इसके दिखाने का वो ये है कि किस तरह से आपने अपनी साइट को जल्दी एडसेंस से अप्रूव करवाना है, यानी कि रेडी करवाना है। क्योंकि जितनी जल्दी आपकी साइट एडसेंस रेडी होगी उतनी जल्दी आपको अपनी वेबसाइट के लिए एड्स मिलना शुरू होंगे, और जब आपको अपनी वेबसाइट के लिए एड्स मिलना शुरू होंगे तो आप रेवेन्यू जनरेट कर सकेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरी साइट पे किस तरह से ये यूएस डॉलर्स जो हैं वो मंथली आ रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं अभी तक मेरे इस मंथ में $15 हो चुके हैं। खैर ये मंथ बढ़ते जाते हैं, यानी हर महीने आपकी इस अमाउंट में इजाफा होता जाएगा। ये आपके ऊपर है कि आप कितनी मेहनत करते हैं। जितनी आप मेहनत करेंगे और टाइम लगाएंगे उतने ज़्यादा पैसे यहाँ से कमा सकेंगे। और ये कुछ थोड़े से स्टैट्स हैं, जैसे कि दिखा रहा है कि लास्ट 7 डेज़ मेरी साइट के 66 व्यूज़ आए हैं और इम्प्रेशंस कितने हैं। खैर ये एडसेंस को सिखाने का मकसद यहाँ पे नहीं है, उसके लिए मुझे आप
आपको एक पूरी एडसेंस की वीडियो बनानी पड़ेगी जिसमें मैं आपको एडसेंस के ये सारे मेन्यूज की डिटेल बताऊंगा। अभी के लिए सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि हमें किस तरह से अपनी साइट को एडसेंस के लिए अप्रूव करवाना है। तो दोस्तों वापस आते हैं साइट पे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी फ़िलहाल मेन मकसद ये है कि हमें यह देखना है कि इस साइट का भी करंट स्टेटस क्या है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 3 माह हुए हैं मुझे ये साइट को स्टार्ट किए हुए। तो मैं ये राइट क्लिक करता हूँ। ये बेसिकली एक टूल है SEO क्विक। इसके थ्रू खैर आप SEO रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, लेकिन मैं अभी आपको जस्ट ये दिखाना चाह रहा हूँ कि अभी साइट किस लेवल पे स्टैंड करती है, कि अभी साइट कहाँ पे है। ये SEO के एक टूल ने बेसिकली मेरी जो साइट का URL है ऑटोमेटिकली वहाँ से पिक कर लिया। इसका टाइटल, डिस्क्रिप्शन और कुछ और इन्फॉर्मेशन जो कि मेन मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ये बेसिकली आपको दिखा रहा है कि गूगल ने लास्ट कब मेरी साइट पे आके क्रॉल किया है। क्रॉल का मकसद कि गूगल सर्च इंजन जो है उसने मेरी साइट पे आके मेरी साइट के लेटेस्ट कंटेंट को पिक किया है। तो ये लास्ट डेट दिखा रहा है 31 मार्च। इसके अलावा ये दिखा रहा है कि मेरी साइट के जो फेसबुक पेज है उसके लाइक्स कितने हैं, वो आपको यहाँ पे शो हो रहे होंगे। 2.6K का मतलब 1000 यानी 2600। ये पिनिट्रेस्ट के आपको पिन काउंट दिखा रहा है और वो दिखा रहा है तकरीबन 14,000। इसके अलावा ये आपको ये दिखा रहा है कि अभी तक मेरी जो मीडिया टॉक साइट है 3 मंथ्स में या 3 माह में गूगल ने उसके 222 पेजेस को इंडेक्स किए। इंडेक्स का मतलब कि 222 पेजेस ऐसे हैं जो कि गूगल पे मेरी साइट के एक्सेप्ट हो गए हैं और गूगल ने उनको अप्रूव कर दिया है। और वो अगर कोई भी मेरी साइट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सर्च होगी तो गूगल मेरा पेज उसको दिखाएगा। इसी तरह दूसरा सर्च इंजन याहू, उसने अभी तक सिर्फ 12 किए हैं। खैर हर सर्च इंजन की एक अपनी स्पीड होती है आपकी वेबसाइट के पेजेस को अप्रूव करने की। गूगल क्योंकि सबसे ज़्यादा पावरफुल सर्च इंजन है, इस पर शायद मैंने भी इस पर ज़्यादा मेहनत की, इसलिए शायद मेरे अभी गूगल पे ज़्यादा है। इसके अलावा याहू है, बिंग माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन है, उसने अब तक 12 पेजेस इंडेक्स किए हैं। रैंक, ये एलेक्सा रैंक है, ये वेबसाइट की रेटिंग को मेंशन करता है। खैर इसको भी हमें ज़रूरत नहीं है। ये आपको कुछ वो डेट मेंशन कर रहा है कि ये कितनी पुरानी डोमेन है। इसी तरह ये भी एक SEMrush एक ऐसे का टूल है, वो उनके एक अपनी रैंकिंग है, ये आपको वो दिखा रहा है। और SEM रैंकिंग का कुछ अपना ट्रैफिक रैंकिंग के रेट्स हैं, उसके अकॉर्डिंगली ये भी 1 दिखा रहा है। खैर ये तो हो गई अभी की मेरी साइट की करंट पोजीशन। और इसी तरह मैं आपको एक और बताऊंगा, ये भी एक सर्च इंजन है यांडेक्स। इतना ज़्यादा फेमस सर्च इंजन नहीं, लेकिन इसमें भी हम अपनी साइट को इंडेक्स करवाते हैं। इंडेक्स का मतलब कि हमारे पेजेस इस सर्च इंजन को भी विजिबल हों। जैसे कि आप देख रहे हैं इसके पास अभी मेरी साइट के 17 पेजेस हैं। बेसिकली जितने ज़्यादा सर्च इंजन्स के पास आपकी साइट के पेजेस होंगे, समझ लें आपके पास उतनी ही ज़्यादा ट्रैफिक आएगी। ट्रैफिक का मतलब उतने ज़्यादा विजिटर्स आपकी साइट पे आएंगे। दोस्तों अब जैसे कि मैं आपको भी 2 चीज़ों पे ज़्यादा जोर दे रहा हूँ। एक तो ये कि आपको अपनी साइट को एडसेंस पे अप्रूव करवाना है, और दूसरा ये कि आपको अपनी साइट पे ट्रैफिक बढ़ानी है। अब अगर मैं आपको पहले बताऊं कि जो पहले ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो है आपके लिए एडसेंस पे अपनी साइट को अप्रूव करवाना। और एडसेंस पे अप्रूव कैसे होगी कि आपकी साइट पे एक तो कोई भी ब्रोकन पेज ना, ब्रोकन पेज का मतलब कि आपकी साइट पे कोई भी ऐसा लिंक किसी पेज पे ना हो
जो कि आगे उसका पेज बना हुआ ना हो और आपने यहाँ पे उसका लिंक लगाया हो। जैसे कि मैं अगर इस पर क्लिक करूँ और आगे इसका पेज ही ना हो तो गूगल इसको एरर कंसिडर करेगा और आपकी साइट अप्रूव नहीं होगी। इसके अलावा आपकी साइट कम से कम 1 माह पुरानी होनी चाहिए, यानी आपकी साइट को रजिस्टर हुए 1 माह हो गया हो तो। और इसके अलावा आपकी साइट पे कम से कम इतना कंटेंट हो कि यानी आप कह लें कि जैसे अगर मैं अपनी इस साइट की एग्जांपल लूँ तो मैंने इस पे कम से कम 30 से 40 आर्टिकल्स लिखे, तो तब जाके ये साइट एडसेंस के लिए रेडी हुई। 30 से 40 आर्टिकल। अगर आप के जहन में ये आ रहा होगा कि अब आप 30 से 40 आर्टिकल्स कैसे लिखेंगे, तो अब मैं आपको उसकी भी टेक्निक बताता हूँ। ये एक वेबसाइट है prepostseo.com। आप अगर देखें यहाँ पे बहुत सारे आर्टिकल राइटिंग के टूल्स हैं। जैसे कि मुझे सबसे पहले जो ज़रूरत है वो कोई भी आर्टिकल रीराइट करने के लिए टूल चाहिए। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे टाइप किया prepostseo.com/article writer, तो यहाँ पे एक ये बॉक्स ओपन हो गया। अब मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ कि फॉर एग्जांपल जैसे कि मुझे आर्टिकल चाहिए था इस टॉपिक पे, कोरोना वायरस। जैसे आपको पता है कि आजकल बहुत इन हुआ हुआ है, तो मुझे इसकी न्यूज़ लगानी थी, मुझे इससे रिलेटेड आर्टिकल चाहिए था। अब अगर मैं आपको थोड़ा सा ये टाइटल गूगल पे सर्च करके दिखाऊं तो ये आप देख सकते हैं कि सबसे टॉप पे बीबीसी की न्यूज़ आ रही है। अब अगर आप इस पे देखें ये न्यूज़ और मेरी इस साइट पे न्यूज़ काफ़ी हद तक सिमिलर है। अब मैं आपको टेक्निक बताने लगा हूँ कि किस तरह से हम टॉप साइट से कंटेंट उठा सकते हैं और उसको अपनी साइट के लिए रीयूज़ ऐसे करना है कि गूगल आपको पेनल्टी ना डाले। पेनल्टी का मतलब कि गूगल को या किसी सर्च इंजन को ये ना लगे कि आपने किसी और साइट का कंटेंट कॉपी किया। अब मैं आपको तरीका बताता हूँ। जैसे कि इस आर्टिकल का मैंने कंटेंट कॉपी किया, इसको मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा, या आप देख सकते हैं। और अब मैं रीराइट आर्टिकल, क्योंकि इन्हें ऐड ब्लॉकर यूज़ किया हुआ है, मैं इसको डिसेबल करता हूँ। इसको मैं दोबारा से रीलोड करता हूँ पेज को। अब मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और रीराइट आर्टिकल करूँगा। आपने देखा इसने उसी आर्टिकल के अंदर कुछ और वर्ड्स डाल दिए हैं जो कि आपको ये बोल्ड में नज़र आ रहे हैं। अब मैं इसको कॉपी कर लूँगा, इसको मैं एक किसी भी आप एडिटर में ले जाएं। अब आपको जैसा कि मैंने कहा कि अगर आप एग्जैक्ट कोई भी आर्टिकल कॉपी करेंगे तो गूगल आपको पेनल्टी डालेगा, आपके उस पेज को डुप्लीकेट मार्क करेगा और आपका वो पेज किसी भी सर्च इंजन में रैंक नहीं होगा। इसके लिए इसी प्री पोस्ट एसईओ पे एक और टूल है जो कि मैं आपको दिखाता हूँ, प्लेगरिज्म चेकर। मैं इस पे अगर क्लिक करूँ अब मैं यही जो आर्टिकल रीराइट हुआ है इसको कॉपी करता हूँ, इसको मैं पेस्ट किया और अब मैं ये चेक प्लेगरिज्म का बटन क्लिक करता हूँ।
अभी ये प्रोसेस हो रहा है। अब जैसे कि आपने देखा, इसने मुख्तलिफ साइट्स पे इस कंटेंट को सर्च किया और आपको ये स्टैट्स शो कर रहा है कि इसमें तकरीबन 51% कंटेंट ऐसा है जो कि इसने एज ए कॉपी मार्क किया कि जी ये किसी दूसरी साइट से उठाएगी, जबकि 49% इसमें यूनिक कंटेंट है। और इस टूल की अच्छी चीज़ ये है कि ये आपको हाईलाइट कर देगा कि कौन सा कंटेंट ऐसा है जो कि इसने पल्गराइज मार्क किया। पल्गराइज का मतलब जो कि ये मार्क कर है कि ये कॉपीड कंटेंट है। जब आपको इन लाइंस का पता चल जाएगा, आप अपने एडिटर में वापस आके इन लाइंस को एडिट कर सकते हैं। इसमें आपके लिए कोई इतना मुश्किल नहीं होगा अगर आप थोड़ा सा पे आर्टिकल राइट कर सकते हैं। आप इन्हीं लाइंस के अंदर थोड़े से अपनी वर्डिंग ऐड कर लें। उसका फ़ायदा ये होगा कि आपका ये जो 51% जैसे अब ये पल्गराइज शो कर है, ये कम से कम आप इसको 20 या 30 पे लें। जब ये 20-30 पे आ जाएगा तो आप इसको आसानी से अपनी साइट के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब आ जाते हैं कि मैं अगर अपनी इसी मीडिया टॉक की साइट का एडमिन पैनल खोलूं, ये मेरी साइट का वर्डप्रेस का एडमिन पैनल है। इसमें अगर मैं आके उस पेज को ओपन करता हूँ, बेसिकली मैं आपको इस पेज की एग्जांपल दिखा रहा हूँ, ये जो मैंने यहाँ पे अभी आज ही ऐड की है। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे ये आर्टिकल लिखा हुआ है और मैंने इसमें थोड़ी सी चेंजेस की हुई। अब क्योंकि मैंने यहाँ पे बहुत सारे एसईओ के प्लगइन यूज़ किए हुए, जिसके ऊपर मैं आपको एक अलग से वीडियो में बताऊँगा आगे आने वाली वीडियोस में कि आपने अपनी वर्डप्रेस में कौन कौन से प्लगइन्स यूज़ करने हैं, तो आपको बहुत जल्दी एसईओ में बूस्ट मिलेगा, बहुत जल्दी आपकी साइट पे ट्रैफिक आएगी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बेसिकली ऊपर का जितना भी कंटेंट है वो इस कीवर्ड पे बेस कर है। यहाँ पे एक प्लगइन है जिसको मैंने यूज़ किया, जो कि यहाँ पे मुझे कीवर्ड की बेस पे मेरा स्कोर बता रहा है। अब आपके ज़हन में ये सवाल आ रहा होगा कि मैंने ये वाला कीवर्ड क्यों यूज़ किया। अब क्यों यूज़ किया इसकी एक सेपरेट डिबेट है जिस पे कि मैं अभी जाता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि इस कीवर्ड की बेस पे मैंने जो ऊपर कंटेंट लिखा और उस पे मुझे रैंक 66 बता रहा है और नीचे ये मुझे कुछ चीज़ें बता रहा है कि क्या मैं ऐसे काम करूँगा तो मेरा ये रैंक जो है बढ़ता जाएगा। खैर ये आगे चल के हम देखेंगे कि इसको कैसे इम्प्रूव करते हैं और मैं आपको इसकी एग्जांपल्स भी दिखाऊंगा। अब कीवर्ड क्यों चूज़ किया और कीवर्ड कैसे चूज़ करना है, इसकी मैं आपको डिटेल्स बताऊंगा। मुझे अगेन गूगल का ही एक टूल यूज़ करना पड़ेगा जो कि है गूगल एडवर्ड्स। इस पर मैं क्लिक किया, दोस्तों गूगल एडवर्ड्स में जैसे आप साइन इन अकाउंट क्रिएट करने के बाद साइन इन करेंगे, आपको कुछ इस तरह का डैशबोर्ड नज़र आएगा। इस टूल में हमें और कुछ नहीं करना, इसमें से सिर्फ हमें अपने मतलब की चीज़ को इस्तेमाल करना है अपने मकसद के लिए। जैसे कि मैं यहाँ टूल सेटिंग्स पर क्लिक करूँगा, टूल सेटिंग्स पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें नज़र आएंगी, लेकिन हमें यहाँ से सिर्फ कीवर्ड प्लानर को चूज़ करना है।
इस ऑप्शन को आप क्लिक करेंगे तो आपको दो और टैब नज़र आएंगे। यहाँ से आप क्लिक करेंगे डिस्कवर न्यू कीवर्ड। अब देखें, आपने डिस्कवर न्यू कीवर्ड पे क्लिक किया तो इसने एक और विंडो ओपन कर दी। इस टूल को यूज़ करने का मकसद ये था या ये है कि यहाँ से हमें ये पता चल सकता है कि कोई भी कीवर्ड किस जगह पे कितना ज़्यादा सर्च कर रहा है, कितने लोग गूगल पे जाके इसको सर्च करते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ टाइप करूँ CORONA वायरस और यहाँ से अगर मैं कंट्री सेलेक्ट करूँ, क्योंकि मेरी साइट पाकिस्तान को टारगेट कर रही है तो मैं यहाँ पे पाकिस्तान करता हूँ। वैसे आप कंट्री को भी कर सकते हैं, कंट्री के आगे सिटी लेवल पे भी जा सकते हैं, लेकिन मैं अभी अगर टारगेट पाकिस्तान को करता हूँ, सॉरी पाकिस्तान, और ये मैं सेव दबाया। अब मैं इस कीवर्ड को देखना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान में कितनी दफ़ा सर्च होता है। यहाँ पे आप इसको वैसे लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हैं। मैंने अभी वैसे इंग्लिश ही किया हुआ है और गेट रिजल्ट्स पर क्लिक किया। मैं इसको दोस्तों कोरोना वायरस पे शायद वो भी, क्योंकि वायरस एक एपिडेमिक फैला हुआ है, उसकी वजह से ये अभी स्किप कर रहा है उसको। तो इसने उस कीवर्ड की मुझे ये डिटेल्स नहीं दिखाई। खैर मैंने यहाँ पे ट्रम्प लिखा है। अब इस ट्रम्प के कीवर्ड पे एक तो ये मुझे यहाँ पे सजेशंस दे रहा है कि इसके साथ और क्या कीवर्ड लगा के दे। उसके अलावा ये मुझे ये बता रहा है कि पाकिस्तान में google.com.pk पे कीवर्ड ट्रम्प कितनी दफ़ा सर्च हो रहा है। मंथली सर्चेज हैं इसकी 10,000 से लेके 1,00,000। गूगल कभी भी आपको एग्जैक्ट नंबर नहीं बताएगा, वो आपको हमेशा एक रेंज देगा। अब एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पे एक और कीवर्ड लिखता हूँ, अली जफर न्यू सॉन्ग। गेट रिजल्ट्स करें। अब देखें, ये मुझे ये बता रहा है कि इस अली जफ़र, अब ये मुझे डिफरेंट कीवर्ड्स भी बता रहा है। ये तो वो था जो कि मैंने सर्च किया। इसकी ये मुझे रेंज बता रहा है कि ये महीने में 100 से लेके 1,000 दफ़ा सर्च हो रहा है। और इसका कंपटीशन लो। कंपटीशन का मतलब कि अगर इस कीवर्ड पे मैं अपनी वेबसाइट पे कोई पेज बनाऊंगा तो वो पेज कितनी जल्दी गूगल में कोई ये कीवर्ड लिखेगा तो वो सबसे पहले उससे नज़र आएगा। तो हमेशा मुझे ऐसे ही कीवर्ड चूज़ करने जिनकी रेंज कम से कम 100 से 1000 या 10,000 तक हो और कंपटीशन लो हो। ऐसे कीवर्ड चूज़ करके उसके ऊपर मुझे पेज अपनी वेबसाइट पे क्रिएट करने हैं। और कंटेंट लेने का तरीका मैंने आपको पहले ही बता दिए कैसे कंटेंट लेना है। अब आप देख सकते हैं कि अगर कोई आप अपनी साइट पे पेज क्रिएट कर रहे हैं जिसका आपको आसानी से गूगल से ही पता चल रहा है कि वो आप जिस जगह पे हैं उस लोकेशन पे वो कितनी दफ़ा सर्च हो रहा है, उस पे कोई आप अपनी वेबसाइट पे पेज क्रिएट करके उसको ऑप्टिमाइज करके इस इतनी वॉल्यूम की ट्रैफिक अपनी साइट पे ला सकते हैं। ये एक ऐसा तरीका मैंने आपको बता दिया कि जिसके थ्रू आप थोड़ी सी मेहनत से बहुत कम टाइम में अपनी साइट पे मैक्सिमम ट्रैफिक को लेके आ सकते हैं। दोस्तों, एक तरीका तो कीवर्ड्स देखने का ये है, और इसके अलावा अगर आप कोई कीवर्ड और भी सजेशन देखना चाह रहे हैं तो उसका बेस्ट तरीका ये है कि मैं आपको इसको आप कॉपी करें, google.com पे जाएं। अब यहाँ पे मैं टाइप करूँगा अली जफ़र। अब देखें, आप देख रहे हैं कि मैंने जैसे ही अली जफ़र टाइप किया तो गूगल ने मुझे ख़ुद से उसके आगे
डिफरेंट वर्ड्स लगा के लिस्ट शो कर दी। बेसिकली गूगल आपको ये वो लिस्ट शो कर रहा है कि जो कि मुख्तलिफ लोग इस कीवर्ड के साथ एक्स्ट्रा वर्ड लगा के सर्च कर रहे हैं। और जैसे कि अब ये आपको सबसे ऊपर शो कर रहा है अली ज़फ़र PSL सॉन्ग 2020। अगर मैं इसको क्लिक करूं, अब क्योंकि इस अली ज़फ़र का जो ये सॉन्ग है इस पे इस कीवर्ड पे मैंने भी अपनी वेबसाइट का पेज रैंक किया हुआ है। रैंक का मतलब कि मैंने उसको ऑप्टिमाइज़ किया। तो ये क्योंकि मैं अभी गूगल पे साइन इन हूँ इसलिए वो मुझे ये दिखा रहा है कि इस कीवर्ड पे मेरी साइट पे 34 क्लिक्स आए हैं और 7000 दफ़ा मेरी साइट इस कीवर्ड पे लोगों ने ओपन की है। और ये मेरी एवरेज पोजीशन दिखा रहा है कि इस कीवर्ड पे मेरी साइट जो है वो 8th नंबर पे शो हो रही है। अगर हम यहाँ से नीचे जाके देखें फर्स्ट पेज पे तो नहीं आएगी। ये आप देख सकते हैं कि इस कीवर्ड के अगेंस्ट सेकंड पेज पे ये यहाँ पे आ रही है। अब आप खुद देख सकते हैं कि 3 माह के अंदर मेरी साइट के पेजेस जो हैं वो ऐसी साइट को बीट करें जो कि शायद कई साल पुरानी साइट्स हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं जियो टीवी, द न्यूज़। और ये तो एक कीवर्ड है। अभी मैं आपको एक और टूल दिखाता हूँ जिसमें कि आप देख सकते हैं मेरी साइट के कितने पेजेस, कौन कौन से पेजेस किस किस लेवल पे रैंक कर रहे हैं। तो दोस्तों गूगल ही का एक और टूल है। गूगल के टूल्स मैं इसलिए यूज़ करता हूँ क्योंकि गूगल सबसे बड़ा सर्च इंजन है और इसके बताए हुए स्टैट्स सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक स्टैट्स हैं। अब मैं जिस टूल पे जा रहा हूँ ये है गूगल वेबमास्टर। गूगल वेबमास्टर बेसिकली गूगल का एक ऐसा टूल है जो कि आपको आपकी साइट के बारे में एक तो इन्फॉर्मेशन देता है कि किस तरह आप उसको बेहतर करें, और बेहतर करने पे वो आपको ये भी बताएगा कि किस लेवल पे आपकी साइट का रैंक इम्प्रूव हो रहा है। तो चलें इस टूल में लॉगिन करते हैं। गूगल के इस टूल में भी आपको अपनी साइट ऐड कराने का उसी तरह से एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। वो मैं आपको सेपरेटली भी बता सकता हूँ। वैसे अगर आप ख़ुद भी अपना अकाउंट क्रिएट करने के बाद जब इस डैशबोर्ड पे आएंगे, आप यहाँ से इस एरो पे क्लिक करेंगे, यहाँ से ऐड प्रॉपर्टी आएगा। ऐड प्रॉपर्टी पे जब आएंगे तो यहाँ पे आपसे आपकी डोमेन पूछेगा। कंटिन्यू करेंगे तो आपकी डोमेन जो है वो ऐड हो जाएगी। डोमेन ऐड होने के बाद जैसे कि आप देख सकते हैं मेरी यहाँ पे साइट है media.pk, तो उसकी ये मुझे परफॉर्मेंस दिखा रहा है। अब अगर मैं यहाँ पे परफॉर्मेंस पे क्लिक करूँ तो ये मुझे स्टैट्स दिखा रहा है कि तकरीबन 1 माह में मेरी साइट पे 18,000 लोग विज़िट कर चुके हैं और 164 क्लिक्स का मतलब कि 18,000 दफ़ा ये साइट्स मेरी सर्च इंजन में आई है और तकरीबन 164 लोगों ने सर्च इंजन से क्लिक करके मेरी साइट पे आए हैं। ये वो क्लिक्स हैं जो कि ऑर्गेनिक का मतलब जो कि मैंने कीवर्ड्स पे अपनी साइट को रैंक जो किया हुआ है उन पे बेस पे क्लिक करके जो आए हैं। और ये मुझे एवरेज पोजीशन बता रहा है कि गूगल के अंदर अभी मेरी साइट की एवरेज पोजीशन क्या है। अब अगर मैं थोड़ा सा इसको नीचे स्क्रॉल करूं तो ये मुझे पोजीशन दिखा रहा है कि कीवर्ड google.com पे जाके कोई ये सर्च करेगा जैसे कि अली ज़फ़र PSL सॉन्ग 2020, तो इसके ऊपर मेरी साइट 8.7 यानी कि आप समझ लें 9वें नंबर पे आएगी लिस्ट में। और ये मुझे दिखा रहा है कि 7,000 इम्प्रेशंस मेरी साइट पे आए हैं इस कीवर्ड पे। इसी तरह अगर कोई मीडिया टॉक सर्च कर रहा है तो मेरी साइट दूसरे नंबर पे है। और जैसे कि ये एक न्यूज़ है ब्लू एरिया प्रोजेक्ट
अब मैं अगर इसको सर्च करूं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी फर्स्ट पेज पे आ रही है। और इस कीवर्ड से मुझे तकरीबन 243 इम्प्रेशंस मिल चुके हैं। इसी तरह ये एक लंबी लिस्ट है कीवर्ड्स की, जो कि डेली बेसिस पे मैं नए पेजेस क्रिएट करता जा रहा हूँ, कीवर्ड्स पिक करके और उस पर पेजेस बनाता जा रहा हूँ। अब जितने ज़्यादा कीवर्ड्स पे आपकी साइट फर्स्ट पेजेस पे आती जाएगी, उतनी जल्दी आपकी साइट पे ट्रैफिक बढ़ती जाएगी। दोस्तों, अगर आपको ये सारा प्रोसेस इंटरेस्टिंग लग रहा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं इसी सारे प्रोसेस की और अगले लेवल्स की वीडियोस जो है वो जैसे ही शेयर करूं, आपको फ़ौरन उसके बारे में पता चलता जाए। बाकी जो जो टूल्स मैंने आपको दिखाए हैं उनकी सब की जो लिंक्स हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर दूंगा। और इसके आगे जो बाकी के फर्दर स्टेप्स हैं उनको मैं नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूंगा। तो आप समझ लें कि ये वीडियो टू बी कंटिन्यूड है, और इस तरह की अभी बहुत सारी और वीडियोस आगे मैं शेयर करूंगा, ताकि इनको फॉलो करके आप उस लेवल पे आ सकें कि आप भी एक अपना चैनल बना सकें, एक अपनी साइट बना सकें और मंथली गूगल से एक हैंडसम अमाउंट कमा सकें। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि एडसेंस में से आपके पास पैसे कैसे आएंगे। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे ही मैं क्रिएट करूं तो आपको पता चल जाए।